Hello everyone to another day of knowing things about महाभारत जो शायद हम लोग सब नहीं जानते। कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं। मैं जैसे महाभारत इस साल में पढ़ रहा हूँ, जो ओरिजिनल महाभारत है उससे नई नई चीजें निकल के आ रही हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक चीज और निकल के आई, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। सो पहले मैं ये एस्पेक्ट शेयर कर देता हूँ। हमारे जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारा बेसिक्स है, अगर वो सही हो ना, तो इवेंचुअली हम सही रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब ये कैसे है? सो द्रोणाचार्य was a टीचर इन महाभारत, जो वो कौरव एंड पांडव के टीचर थे। उनके अंदर एक बहुत जबरदस्त मटेरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट थी, और बहुत जोर का इनको एक फीलिंग थी कि नहीं, मेरे बेटे को सब कुछ मिलना चाहिए लाइफ को, ही शुड बी रिच, ही शुड बी गुड। इनफैक्ट उनके बेटे ने एक बार रिक्वेस्ट की उनसे कि मुझे आप ये कुछ पैसे दिला दिए या कुछ गिफ्ट दिला दीजिए। तो वो आप अपने दोस्त द्रौपद के पास गए और लड़ पड़े उनसे कि तुमने तो बचपन में मुझे वादा किया था कि मुझे आदि किंगडम दे दोगे, ये दे दोगे, वो दे दोगे। सो द्रोणाचार्य कभी भी टीचर लेवल से गुरु पे नहीं पहुंच पाए। और यही जो उनका एक फीलिंग था कि आई मस्ट बिकम रिच एंड फॉर दैट आई कैन डू एनीथिंग, उन्होंने एक चीज और की थी। वो थी एकलव्य का अंगूठा काटना। सो बचपन में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बोला कि तुमसे बेटर धनुर्धार, मतलब तुम्हारो 10 एरो एंड बो, उससे बेटर आर्चर कोई नहीं होगा। एंड व्हेन ही सॉ एकलव्य, ही रियलाइज्ड कि एकलव्य इज बेटर देन अर्जुन। सो ही आस्क्ड फॉर एकलव्य's thumb as a part of Guru Dakshina. Though technically now if you see it, right, he was not fit to be a guru. He's a great teacher for sure, but a guru who was beyond any of these materialistic thoughts and feelings, is detached and is focused only on wisdom, he could not become. This same feeling was passed down. Definitely, Arjun ने जब envy दिखाया, jealousy दिखाई एकलव्य के सामने, so he was in the negative. But he did not stay there, because his basics from his parents was so strong that eventually he was always on the side of the what is right for the larger society. He submitted himself to the super consciousness. And that's what we need to know. सो whenever आपके बच्चे कुछ गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, कुछ कर रहे हैं, देखिए, अगर आपकी शिक्षा बचपन से स्ट्रांग है, आपने उनको अच्छे वैल्यूज दिए हैं, तो शायद वो गलत रास्ते पे कुछ टाइम पे चल भी पड़े, पर वो वापस सही रास्ते पे जरूर से जरूर आएंगे। ये था मेरी तरफ से आज का सम अननोन स्टोरीज फ्रॉम महाभारत, something that I learned. I hope you liked it. And if you did, please like it and, of course, bless me with your beautiful blessings. Thank you.